अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम साबित करना है, तो किस तरह से हम जो है उसको प्रूव करेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन यदि आप प्रूव कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया होगा और एक ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन जो ऊपर लिखे हुए उसमें से दिया होगा, और आपको फिर प्रूव करना होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो पैरेललोग्राम है। या फिर आपको दूसरा कंडीशन हो सकती है कि आपको पैरेललोग्राम ही दे दिया गया हो, बताएगा कि ये पैरेललोग्राम है, और आप जो है ये ऑप्शंस को साबित कीजिए, प्रूव कीजिए। ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि यदि ये दे दिया कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, लेकिन एक कंडीशन और भी आती है कि अपोजिट साइड जो रहेगी पैरेलल भी रहेगी और इक्वल भी रहेगी। ठीक है। इस तरह से जो है इन सारे ऑप्शंस को लेते हुए इन ऑप्शन से एक तो दिया ही होगा। ठीक है। तभी आप उस किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम साबित कर सकते हैं। ऑप्शन 1, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी ये दिया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, पहला ऑप्शन आपको दे दिया है, और आपको क्या प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, कोई भी पैरेललोग्राम होता है उसके टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है, पहला तो दे दिया है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि वो इक्वल हैं अपोजिट साइड्स। तो उसके लिए हम किसकी मदद लेंगे, ट्रांसवर्सल एंगल थ्योरम और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी की सहायता लेंगे। अब ये आपका ही हो गया। डायगोनल आप AC ज्वाइन कर दीजिए, और पहली चीज हमको क्या पता दिख रही, जो दिया हुआ है वो ये है कि AB इज पैरेलल टू DC, ये दिया हुआ है। ठीक है। और उसी की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यानी ये DC, AB और ये ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो कौन सा होगा, BAC, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो BAC ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि DC और AB जो है वो पैरेलल है। ठीक है। अब दूसरी चीज भी दी हुई है कि BC इज पैरेलल टू DA, और इससे हमको क्या मिलेगा कि उसी तरह से अब यहाँ पे ये लिया था, अब हमने यहाँ पे ये DA है, ये CB है और AC आपका ट्रांसवर्सल है, AC। ठीक है। तो BCA ये और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि BC जो है वो पैरेलल है DA के, इसलिए ये ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। AC दोनों ट्रायंगल्स के में कॉमन है, इसलिए क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल साइड एंगल। और इसी तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि AB की लेंथ DC के बराबर है और BC की लेंथ DA के बराबर है, और इसी तरह से प्रूव हो जाएगा ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ऑप्शन 2, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और हमको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इक्वल तो दे चुके हैं, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि दे आर पैरेलल। इसके सहायता से ट्रांसवर्सल एंगल थ्योरम और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए CA, और पहला चीज जो हमको दिया हुआ है, गिवन है कि ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल BCA में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये आपको दिया हुआ है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और AC जो है वो कॉमन साइड है इस ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, AC है, इसलिए जो है दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे।
किस रूल से? एस एस एस, साइड साइड साइड, ये साइड कॉमन है और ये साइड आपका मिल गई, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसी कॉन्ग्रुएंसी के बेस पर सीपीसीटी से हमको पता चलेगा कि हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब ये दो एंगल बन रहे हैं डीसी और ए बी, और ये क्या है? ए सी जो है आपका ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ए बी और डी सी जो है वो पैरेलल होगा, क्योंकि ये क्या हो गए? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, इसलिए ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं दिस इक्वल्स दिस, हेंस क्या प्रूव मिलेगा हमको कि BC is parallel to DA। ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ऑप्शन 3, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल थ्योरम और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। ये क्वाड्रिलेटरल है, और सबसे इसमें देखेंगे आपको गिवन क्या है। गिवन ये है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी है और ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक डायगोनल ए सी ड्रॉ कीजिए, और अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल हैं, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब बी ए सी, दिस एंगल विल बी इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल हैं और ए सी कॉमन है, इसलिए एस ए एस, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए ये साइड इसके बीच का एंगल, ये साइड इसके बीच का एंगल, ठीक है, दोनों मैच हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। और इसमें क्या मिलता है हमको? और भी एक चीज दिख रही है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि सीपीसीटी के हिसाब से ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अब आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे क्या प्रूव होता है कि अब हम ये दो लाइन लेंगे डी ए और सी बी, और आप देख रहे हैं कि ए सी जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा? क्योंकि ये भी दोनों जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि डी ए इज पैरेलल टू सी बी, ठीक है। और इसलिए अब हमको मिल गया कि दोनों साइड्स अपोजिट साइड पैरेलल हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। दोनों साइड पैरेलल हैं, इसलिए ABCD is a parallelogram. Option 4, opposite angles are equal. अब ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल और दिस एंगल बराबर दिस एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। और अब हमको मालूम है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर द क्वाड्रिलेटरल, इन चारों का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब इसमें हम जरा सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेसिंग C with A and D with B। आप रिप्लेस करिए, देखिए A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे ये दो लाइन है AD और BC, ठीक, और AB जो है ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है?
ट्रांसवर्सल है। अब उसमें क्या कर रहा है कि ये दो लाइन को ये ए बी लाइन कट कर रही है और दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगी या ना 180 डिग्री होंगे, तो ये जो दो लाइन है ये पैरेलल होंगी, इसलिए AD इज पैरेलल टू BC। उसी तरह से हम फिर से और सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस फार्मूला में, तो हमको ये भी मिलेगा एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे DC और AB, ठीक, ये वाले लेंगे और ये है AD। अब एंगल A और एंगल D सेम 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि AB और DC पैरेलल हैं, ठीक, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, इसलिए से हमने प्रूव कर दिया कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ऑप्शन 5, diagonals bisect each other। अब हमको क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AO इज इक्वल टू CO या OC एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, ये गिवन है कि बाइसेक्ट करता है, ACBD एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है O पे। अब इससे हमने इन्फ्रेंस क्या निकाला कि जब दोनों कट कर रहे हैं तो ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये इससे मैच कर रहा है, दोनों सेम है, ये दो ट्रायंगल हो गए। ठीक है, ABO ट्रायंगल हो गया, DOC एक ट्रायंगल हो गया, ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए और ये एंगल्स इक्वल हो गए, इसलिए साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, और क्या मिला हमको कि AB जो है वो DC के बराबर हो गया, दोनों साइज लेंथ उनकी दोनों सेम हो गई। दूसरी चीज इसी CPCT से एक चीज और मिली कि एंगल BAO और DCO ये सेम होगा। देख रहे, ये भी सेम, ये ट्रायंगल सेम है, तो ये भी एंगल सेम होंगे। राइट, CPCT से हो गया। इससे क्या प्रूव हो गया, इससे यही प्रूव हो गया क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे, तो AB इज पैरेलल टू DC। ठीक, उसी प्रकार से हम सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA। ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये और ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। और उसी तरह से CPCT से दिखा सकते हैं कि CB is equal to DA and also CB is parallel to DA। ठीक है, अब इतना सब दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, हेंस प्रूव्ड। अब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम है और प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। प्रूव कैसे किया जाएगा, ट्रांसवर्सल एंगल थ्योरम और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के थ्योरम्स के बेस पर। अब आपको ये दे दिया गया है कि ये पैरेललोग्राम है और इसमें जो है ये और ये पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं। ठीक है, ये साइड AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू DA है। ठीक है, अब इसमें हम ट्रांसवर्सल लेंगे AC,
कौन सा लेंगे, AC लेंगे, ठीक है, ये AC है, ये ट्रांसवर्सल पहले लेंगे, ठीक है, ये ट्रांसवर्स हमने पहले लिया। अब AB और DC पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो B ये और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, यदि मान लीजिए हमने ट्रांसवर्सल लिया BD, सेकंड चूज किया ये वाला, इस केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये और ये वाले, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये साइड इक्वल हो गई, ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल हो गया, तो ये दो जो ट्रायंगल हैं ABO एंड DOC, ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल साइड एंगल, ठीक, एंगल, ये एंगल दिस एंगल, ठीक है, ये इक्वल हो गए, और ये आपका पैरेलल DC इज इक्वल टू AB है, इस बेसिस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इससे क्या प्रूफ हुआ, जब कॉन्ग्रुएंस है इसका मतलब क्या हुआ, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, ठीक है, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे जो है डायगोनल्स AC और BC एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कैसे प्रूव करेंगे, सेम ट्रांसवर्सल एंगल थ्योरम, ठीक है। कौन सा मेन है इसमें, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये बेस लेकर हम चले हैं कि को इंटीरियर एंगल जो रहते हैं सप्लीमेंट्री रहते हैं ना, 180 डिग्री रहते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है और इसमें आपको दिया हुआ है कि AB is parallel to CD and AD, this is parallel to this side, ये आपको दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम ये लेंगे कि AD और BC, AD और BC पैरेलल हैं, AD और BC पैरेलल है, और AB जो है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइन के लिए ये AB ट्रांसवर्सल है। तो एज पर द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा कि एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलर वे में AB और DC पैरेलल हैं और BC जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा कि एंगल B और एंगल C विल बी इंटीरियर एंगल्स और इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपको दो इक्वेशन मिल गए, इन दोनों को इक्वेट करने पे, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री है, इसलिए दोनों को इक्वेट करने पे हमको क्या मिला कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्या मिला हमको, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C मिल गया। उसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल B जो है इज इक्वल टू एंगल D, सेम, ओके। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।